आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय ब्रह्मांड और जम्बू द्वीप वर्णन। सनत कुमार जी बोले कि हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने ही संपूर्ण नरकों को समुदाय का वर्णन किया है। अब भूमंडल का ही वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। सातों द्वीपों वाली पृथ्वी मंडल में जम्बू, पलक्ष, सालमणि, पूष, गौच, सात पुष्कर नाम की 7 महाद्वीप है और लवण, इक्षुरस, घी, दही और दूध के समुद्र है। इस सबके मध्य में ही जम्बू द्वीप है। इसके बीच में ही सुमेरु नामक सुवर्ण का ही पर्वत है, जो 16 योजन नीचे धंसा है तथा जिसकी 84 योजन ऊंचाई है। इसके शिखर का विस्तार 32 योजन है, जो भूमि के ऊपर ही चारों ओर फैली है। यह कर्णिका का आकार 16,000 योजन में ही स्थित है। इसके दक्षिण में ही हिमालय और हेमकूट नाम से पर्वत है। उत्तर में नील तथा श्वेत श्रृंगी नाम वाले पर्वत है। यह सब 10,000 योजन तथा रत्नों से ही सहित ही लाल कांति वाले हैं। इससे भारतवर्ष 1,000 योजन चौड़ा और उतना ही विस्तृत है, जिसके पीछे ही किमपुरुष कहा गया है और जिसके आगे ही अर्थात सुमेरु के दक्षिण और हरिवंश का और उत्तर रम्यक तथा उसके ही समांतर में ही हिरण्यमय है। इसके उत्तर में पूर्व, मध्य में ही इलावती और इलावृत, इसके मध्य में सुमेरु पर्वत 9,000 योजन विस्तृत है। वही सुमेरु से मिले हुए उसके समान ही 4 पर्वत और हैं। पूर्व में ही मद्राचल, दक्षिण में गंधमादक, पश्चिम में विपुल तक और उत्तर में सुपाच्य, जिस पर कदम्ब, जामुन, पीपल और बड़ आदि के ही वृक्ष फैले हुए हैं। यही कारण है कि वह जो इसे जम्बूद्वीप कहा गया है। इसका जम्बूद्वीप नाम पड़ने का यह भी कारण है कि यहाँ हाथी के समान ही विशाल जामुन के फल होते हैं तथा पर्वत पर गिरते तथा चारों ओर फैलते हैं, जिस फलों के रस से जम्बू नदी प्रसिद्ध है और वह उस पर्वत के चारों ओर बह रही है, जिसका जल वहां के ही निवासी पीते हैं। उस नदी के निकटवर्ती जीवों को पसीना, दुर्गंधी, बुढ़ापा और इंद्रियों की पीड़ाएं नहीं होती। सुमेर के ही पूर्व में भद्रा और पश्चिम में ही केतुमाल, इन दोनों के मध्य में ही केतुमाल नाम के ही 2 वर्ष हैं। उन दोनों के मध्य में ही इलावती वर्ष है, जिसके पूर्व में चैत्ररथ नामक वन है और दक्षिण में गंधमादक का वन है। पश्चिम में विभाद्र और जिसके उत्तर में ही नंद वन है। सुमेरु के ऊपर भाग में ही शांति कौम नामक ब्रह्मा जी का नगर है, जो 14 योजन विस्तृत है। ब्रह्मा जी की उस पुरी में ही चंद्र कमंडल को फाड़ कर ही विष्णु के चरणों में निकली हुई गंगा जी गिरी है और जिसके चारों ओर सीता, अलकनंदा और चक्षु भद्रा नदी बहती है। और त्रिपथ गंगा जी तो सब पर्वतों को लांग कर ही चारों दिशाओं में घूमती हुई समुद्र में जा मिलती है। सभी पर्वतों पर देवता के दक्ष, यक्ष, गंधर्व, राक्षस समूह तथा देव दानव दिन रात पूजा करते रहते हैं। यह सभी भूमियां स्वर्गीय है, जिन पर पापी नहीं जा सकता। वहाँ किमपुरुष आदि के नगर को तो ऐसे हैं जिसमें 8,000 वर्ष तक न शोक, न आपत्ति, न क्षुधा, न भय आदि होते हैं और प्रजा 10 या 12,000 वर्ष सबकी स्वस्थ, निर्द्वंद तथा सुखी रहती है। यहाँ सतयुग, त्रेता और द्वापर ही होते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती, किंतु भूमि के चारों तरफ ही सर्वदा जल बहता रहता है, जिससे नदियां और सैकड़ों छोटी नदियां बहती रहती है, जिससे पुण्यात्मा जल की लीला किया करते हैं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें।
धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।